हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपने एग्जाम पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जो मॉक टेस्ट होता है भाई, उसके रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। जैसे हमें किस प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, और डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए या वीकली मॉक लगाने चाहिए, और सेक्शन वाइज मॉक लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, लगाने चाहिए तो कब से स्टार्ट करने चाहिए। और मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है तो स्कोर इंक्रीज कैसे होगा, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करें। तो भाई इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। भाई हम पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाने हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मॉक टेस्ट आप लगाने को तो कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन भाई आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको लिमिटेड मॉक ही मिलेंगे। भाई कहीं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे तो साप्ताहिक मॉक आपको मिल जाएगा, और भाई सेक्शनल मॉक तो अभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पी वाई क्यू भी भाई किसी किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर टाइप के मॉक, सेक्शनल मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भाई आपको हर तरीके के मॉक टेस्ट आपको ओनली टेक्स्ट बुक पे ही देखने को मिलते हैं। भाई टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल। तो भाई इसमें आपको बहुत ही सस्ती कीमतों पे टेक्स्ट बुक पास प्रो और प्रो मैक्स उपलब्ध करवा रहा है। तो भाई आप इसका ज़रूर लाभ उठाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में। भाई जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है एक साल के लिए 1799 रुपये से घटकर अभी आपको 571 रुपये में मिल जाएगा। और भाई टेक्स्ट बुक का प्रो मैक्स है, वो भाई आपको 1999 रुपये से घटकर 703 रुपये में मिल जाएगा। तो भाई आप टेक्स्ट बुक का प्रो या प्रो मैक्स परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और भाई आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं SAKA, तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई आपको ये इन कीमतों से भी कम पे आपको पड़ जाएंगे। भाई पहले हम बात कर लेते हैं हमें मॉक टेस्ट लगाने की शुरुआत कब से करनी चाहिए। क्या हमें शुरुआत में ही सिलेबस शुरू करने के साथ ही मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, आपको शुरुआत में ही मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मॉक टेस्ट ना ही लगाएं तो ये अच्छा है। और भाई इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिलेबस, मेरे ख्याल से भाई लगभग स्टूडेंट का सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो ही गया होगा अब तक, और हो जाना भी चाहिए भाई अब तक कंप्लीट। तो भाई आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। अभी आप वीकली मॉक लगाइए भाई, डेली मॉक टेस्ट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन वाइज मॉक लगाने की भी आपको भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। आप भाई अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए पहले अच्छे से, और साथ में आप बुक से प्रैक्टिस करिए अभी तो फ़िलहाल। भाई आप मेरी माने तो सेक्शनल मॉक आप अभी स्टार्ट ना करके आप एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीने पहले ही स्टार्ट करें। अभी आपको सेक्शनल मॉक से ज़्यादा फ़ायदा, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अभी। सेक्शनल मॉक भाई आप एग्ज़ाम से थोड़े दिन, 1 या 1.5 महीने पहले ही लगाना। और भाई आपको साप्ताहिक मॉक ही लगाना है, अभी डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना। डेली मॉक टेस्ट भाई आपको एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले ही लगाने हैं। भाई मॉक टेस्ट डेली लगाने से कुछ नहीं होता ना। आप सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन फंसेंगे, या जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें एग्जाम मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दो क्वेश्चन भाई संयोग से मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन भाई हम सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो हमें क्वेश्चन वहीं से मिलते हैं। मॉक टेस्ट से हमारा भाई टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, और हमारा सेक्शनल जो टाइम का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाता है। और हमारे अंदर का जो डर सा होता है, वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर जो नया सा फील होता है वो नया सा नहीं लगता। मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। तो उस तरीके से भाई आपके एग्जाम पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं आप वैसे ही उसको, उतने ही आराम से आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो भाई आपके 2 डाउट कंप्लीट हो गए। भाई आपको एक डाउट और था, उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ कि भैया हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आते हैं और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो मॉक टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज़ करें। तो भाई जिन मेरे भाइयों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक बार, 50 से भी कम क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं मॉक टेस्ट में जिनके, और उनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो भाई उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप
प्रैक्टिस कीजिए, बुक निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। RWA की कॉम्बो बुक है आपके पास, उन बुक्स को निकालिए आप 2 बार 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार निकालिए। और भाई सबसे ज़रूरी बात है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए, हमारे क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, हमारे जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर डेली गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट को भाई उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए, आप वीडियोज़ देखिए और प्रैक्टिस करिए उसकी। तो भाई एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप मॉक टेस्ट लगा के और नंबर देख के और छोड़ देते हैं कि हमारे इतने नंबर आए, अगली बार हमारे उतने नंबर बढ़ जाएँगे। तो भाई नंबर ऐसे नहीं बढ़ सकते। आप जहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझिए और उन गलतियों को सुधार करिए भाई। तो भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने से आपके नंबर धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि भाई आपको पता चलने लगेगा कि हमारी ये सब्जेक्ट वीक है और इस सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक वीक हैं, तो उन टॉपिक्स को आप फिर से एक बार कंप्लीट कर लीजिए और उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वो टॉपिक आपके भविष्य में आए आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। तो भाई इस तरह से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ सकता है और आपको फ़ायदा हो सकता है। भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई SSC GD से रिलेटेड मैं बहुत ही काम की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखनी है, और आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक चैनल के बायो में दे रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।